हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 24 है, जिसमें हम फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। जैसे आपका रीसेट बटन अगर हमें क्रिएट करना है फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे, सबमिट बटन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रीसेट बटन क्या होता है, तो रीसेट बटन क्या होता है, रीसेट बटन डिफाइंस अ रीसेट बटन विच रीसेट्स ऑल फॉर्म वैल्यूज। जो भी हमने फॉर्म को भर रखा होगा, फॉर्म को फिल कर रखा होगा, वो सब फिर से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब आपका डेटा पूरा फिर से क्लीन हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा फॉर्म पूरा आपका। ठीक है, तो उसके लिए हम रीसेट बटन क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बटन फॉर्म होता है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म एक्शन लिखा हुआ है। फॉर्म एक्शन एक्शन अंडर स्कोर पेज डॉट PHP। मतलब हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट होने के बाद हमारा जो डेटा या फाइल होगी कहाँ जाएगा, वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP हमारा फॉर्म सबमिट होने पर जो पेज होगा, फाइल होगी, वो कहाँ पे जाएगा ये डिफाइन करता है। मेथड इक्वल टू गेट, ये क्या करता है, डेटा भेजने का तरीका यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके से डेटा को हम भेजेंगे। आईडी, यहाँ पर आईडी क्या होती है, ये एक फॉर्म की एक यूनिक आईडी बनाई गई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में भी पढ़ेंगे, आईडी का यूज किस लिए करते हैं। सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आईडी वन ऑफ सेलेक्टर होता है। तो ये चीजें पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, ये है फॉर्म एक्शन एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP। मतलब हमारा जो डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, कौन सी फाइल में जाएगा, वो यहाँ पे डिफाइन करता है। मेथड डॉट गेट क्या करता है, डेटा को भेजने का तरीका होता है, और आईडी हमारी यूनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक आईडी बनाई गई है आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे लेबल ले लिया गया, लेबल फॉर्म फर्स्ट नेम। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हमने फर्स्ट नेम में क्या नाम डालना है, वो यहाँ पे बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी, फ्रेम नेम, एफ नेम और BR यहाँ पे लगा दिया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर लास्ट नेम के लिए भी सेम चीज यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए बना सकते हैं। उसके बाद आपका सबमिट बटन बनानी है, तो आप यहाँ पे सबमिट बटन बना सकते हैं। और यहीं पर आपका HTML इनपुट फाइल अपलोड करने के लिए, कि अगर आपको अपना बायोडेटा या फिर अपनी जो भी CV रिज्यूम है उसको अपलोड करना है या फोटो अपलोड करनी है, तो उसके लिए इनपुट टाइप फाइल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, द इनपुट टाइप फाइल डिफाइंस अ फाइल सेलेक्ट फील्ड एंड अ ब्राउजर बटन फॉर फाइल अपलोड। अब जैसे ही यहाँ पे बटन पे क्रिएट करेंगे, वहां पर आपका ब्राउजर खुल जाएगा, आप अपलोड कर सकते हो। जो डिफाइन अ फाइल सेलेक्ट फील्ड दैट अलाउज मल्टीपल फाइल्स टू बी सेलेक्टेड एट द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। इसके लिए आप अगर लेबल के थ्रू करना चाहते हो तो आप लेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेबल फॉर इक्वल टू माई फाइल, सेलेक्ट अ फाइल लेबल और क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आईडी दे देनी है। ठीक है, फील्ड बना देना, इनपुट टेक्स्ट बना देना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में। तो विंडो प्लस R कर लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारी फाइल बन रखी थी। ये देखिए यहाँ पर HTML की फाइल बन रखी थी। इसी के नीचे हम लोग सबमिट बटन और जो भी आपकी फाइल बटन है वो देख लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने लेबल का यूज करके हमने बात करी थी कि अगर हमें फर्स्ट नेम क्रिएट करना है, लास्ट नेम क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे। वही चीज आज के उसमें भी था, बट यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग आज रीसेट बटन और यहाँ पे फाइल बटन पढ़ेंगे। इस कोड को, ये देखिए हमारी फाइल hh.html के नाम से सेव है। इसको हम ओपन करके इसके आउटपुट को शो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी HH वाली फाइल रही। इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे चले जाना है और गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बनकर आ रहा था। अगर अब यहाँ पर हमें सबमिट बटन बनानी है या रीसेट बटन बनानी है, तो उसके लिए हम अपने नोटपैड के कोड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको BR लगाना है लाइन को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे हमने कहा हमें क्या करना है, सबमिट बटन बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू क्या देनी है, तो वैल्यू इक्वल टू सबमिट।
ये बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये फाइल हम कोड लिख लिया, इसके बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट बटन इस तरीके से बनकर आ जाएगी, आप देख रहे होंगे। तो ये आपकी क्या होती है, सबमिट बटन होती है। ये सबमिट बटन इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, इसी को लेबल के थ्रू करना होता तो कैसे करते? तो लेबल के थ्रू करना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लेबल फॉर इक्वल टू लेबर फॉर इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे सबमिट जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख देंगे सबमिट योर फॉर्म। सबमिट योर फॉर्म देन यहाँ से लेबल को क्लोज कर देंगे। लेबल क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड बना लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी इक्वल टू सबमिट उसके बाद यहाँ पे नेम, आप नेम में कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे सबमिट ही अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी सबमिट लिखना है तो सबमिट ही लिख सकते हैं। यहाँ से ये क्रिएट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी इस टाइप में आ रहा है, बट यहाँ पर आपकी सबमिट बटन बनकर नहीं आ रही है। आपका ये लेबल क्रिएट हो गया है, टेक्स्ट क्रिएट हो गया है और सबमिट बटन नहीं बनकर आ रही, तो यहाँ से सबमिट बटन के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं,